रातें अधूरी हैं, सवाल ख्वाब का है, ख्वाब नशे में है और नशा MBBS का है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एस.के. सिंह। आई हैव डन माई MBBS फ्रॉम मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि MBBS करना कितना टफ़ है, MBBS करना कितना हार्ड है, और इस हार्ड चीज़ों को आप जब अर्न करते हैं और आप सोसाइटी के लिए सर्व करते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। स्टार्ट करते हैं बहुत ही बिगनिंग से। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जिसके पेरेंट्स डॉक्टर होते हैं उनको पता होता है कि कंपटीशन कितना टफ़ है, क्योंकि हर साल कंपटीशन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पिछले 2-3 साल से देखा गया है कि फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स भी आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को नीट की तैयारी करने के लिए 9th और 10th से ही शुरू करा देते हैं, जिसका नाम होता है नीट फाउंडेशन। मतलब आप सोचिए कि 9th और 10th से तैयारी शुरू हो जाती है। 9th और 10th 2 साल लग जाएंगे, फिर आपको 11th और 12th 2 साल लग जाएंगे। अगर आप बहुत अच्छा पढ़ने में हैं, बहुत कम ऐसे चांस है कि आप बिना ड्रॉप लिए नीट में क्वालिफाई और नीट में सेलेक्ट हो जाएं। यानी 4 साल की पढ़ाई के बाद भी आपको ड्रॉप लेना पड़ता है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है। यानी आपने 9th में पढ़ाई किया, 10th में पढ़ाई किया, आपने स्कूल के लिए भी पढ़ाई किया, नीट एस्पेक्ट से भी पढ़ाई किया, 11th में पढ़ाई किया, 12th में पढ़ाई किया, अपने बोर्ड के लिए भी किया, नीट एस्पेक्ट के लिए भी किया। 4 साल की पढ़ाई करने के बाद भी ये श्योर नहीं है कि आपका नीट क्रैक होगा या नहीं होगा। अगर आप ड्रॉप लेते हैं तब भी श्योर नहीं है। वैसे तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है क्योंकि नंबर ऑफ़ सीटें कम है और स्टूडेंट के अपीयरिंग रेट बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा अपीयर होते हैं। तो 4 साल इधर और 1 साल अगर आपने ड्रॉप लिया और अगर आप अच्छा कर गए और नीट में आपका सिलेक्शन हो गया तो 5 साल के बाद आप फर्स्ट ईयर MBBS में जा रहे हैं। अब आपको लगता है कि अब हम तो फर्स्ट ईयर MBBS में आ चुके हैं और कॉलेज में आ चुके हैं, और कॉलेज की मस्ती आप 11th-12th से ही एस्पेक्ट करने लगते हो कि अरे कॉलेज में तो मस्ती करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। बट आपको मैं बता दूं कि मेडिकल कॉलेज एक प्रोफेशनल कॉलेज है, यहाँ पे मस्ती नहीं होती है, पढ़ाई होती है। शुरुआती दौर में आपको लग जाएगा कि आप एक ऐसे जाल में बंध चुके हैं जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, और ये सच्चाई है क्योंकि मैंने भी फेस किया है। मैं भी जब नीट को क्रैक करके कॉलेज में गया, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में गया, तो मुझे लगा कि कॉलेज की मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे। 1-2 महीने किया भी, फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि अगर अब इससे ज़्यादा अगर एंजॉय करेंगे तो फिर MBBS पास कभी नहीं हो पाएंगे। और ऐसा होता है क्योंकि MBBS के फर्स्ट ईयर में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि पूरा का पूरा इंटायरली डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे MBBS के फर्स्ट ईयर में कहने को तो 3 सब्जेक्ट हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बट एनाटमी में भी बहुत सारे सब्जेक्ट घुसे हुए होते हैं, जैसे कि न्यूरो एनाटमी, हिस्टोलॉजी, बहुत सारे न जाने छोटे छोटे सब्जेक्ट घुसे रहते हैं। बायोकेमिस्ट्री में भी घुसे रहते हैं। आप पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और बड़ी मुश्किल से पास होते हैं। जैसे मैं बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3-4 कॉलेजेस हैं, वहाँ का पासिंग क्राइटेरिया 50% है, और आपको जान के हैरान हो जाएंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट पास भी नहीं होते हैं, 50% मार्क्स नहीं लेके आ पाते हैं। इतना बड़ा चैलेंज होता है। अब इस चैलेंज को फेस करते करते आप सेकेंड ईयर में आते हैं, और फर्स्ट ईयर में जब आप घर से, क्योंकि आप पहले से तो स्पून फीडिंग पे हैं, आपके इंस्टीट्यूट वालों ने, आपके स्कूल के टीचर ने, आपके पेरेंट्स ने बहुत ही लाड दुलार के साथ पढ़ाया है, वहाँ पे आपको सेल्फ स्टडी ज़्यादा करनी होती है। वहाँ का घर का खाना नहीं मिलेगा, घर जैसे बिस्तर नहीं मिलेंगे कि जब आप आराम से कंफर्टेबल होकर सो पाओ, घर जैसे खाना नहीं मिलेंगे कि आप अपना पेट भर सको। इतना चैलेंजिंग होने के बाद आप फर्स्ट ईयर MBBS अगर पास हो जाते हैं तो सेकेंड ईयर की यात्रा शुरू हो जाती है। सेकेंड ईयर में भी 1.5 साल का सेकेंड ईयर होता है, बहुत ही बड़ा पहाड़ जैसा लगता है, क्योंकि बड़े बड़े सब्जेक्ट होते हैं, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फॉरेंसिक मेडिसिन। इतना बड़ा सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप सेकेंड ईयर पास होते हैं बड़े ही मुश्किल से, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म,
सेंटअप, वाइवा, बहुत सारे चीज़, प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस, इन सब चीज़ से गुजरने के बाद सेकेंड ईयर जब पास होते हैं तो थर्ड ईयर की बारी आती है जो 1 साल का है, जहाँ पे ऑप्थेमोलॉजी, ईएनटी और पीएसएम कम्युनिटी मेडिसिन की पढ़ाई करते हैं। वो भी बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं। फिर आप फाइनल ईयर में जाते हैं। फाइनल ईयर में कहने को तो 4 सब्जेक्ट है, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी, मेडिसिन एंड सर्जरी, बट सर्जरी के अंदर भी बहुत सारे सब्जेक्ट छुपे हुए होते हैं, जैसे कि ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थेसिया, रेडियोलॉजी। मेडिसिन में भी बहुत सारे सब्जेक्ट छुपे हुए होते हैं, जैसे साइकेट्रिस्ट, डर्मेटोलॉजी और ना जाने बहुत सारे चीज़। मतलब ऑल ओवर आप फर्स्ट ईयर से एमबीबीएस में, मतलब बहुत कम काउंट करूँ तो 18 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, है ना। किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कितने बुक पढ़ने होते हैं, किसी और वीडियो में आपको जानने की जानकारी मिलेगी। आप अगर पूरे एमबीबीएस पास हो जाते हैं इतने मेहनत से, इतने लगन से, 12 से 18 घंटा पढ़ के, तो आप जस्ट अभी आप एमबीबीएस पास होते हैं, उसकी खुशी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपके नाम के आगे ऑफिशियली डॉक्टर लग चुका है। अब यात्रा प्रारंभ होती है इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप बहुत ही टफ वर्क होता है, खासकर अगर आप मेट्रो सिटी की बात करें। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज इज़ एसोसिएटेड विद द 3 हॉस्पिटल लाइक LNJP हॉस्पिटल, GB पंत और गुरु नानक देव आई क्लिनिक। इसमें वहाँ पे पोस्टिंग होती है और आप 12 से 16 घंटा ड्यूटी पे रहते हैं। कई बार तो 24 घंटा नॉन स्टॉप ड्यूटी करना पड़ता है। अब जो बच्चे हैं उनको पीजी की भी तैयारी करनी होती है, पोस्ट ग्रेजुएट की भी तैयारी करनी होती है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो 12 घंटा पढ़ने ड्यूटी करने के बाद हॉस्पिटल में जब वो अपने रूम पे आता है या कहीं रेंट पे रहता है या वहाँ रहता है या हॉस्टल में रहता है, तब वो पीजी की तैयारी भी करता है साथ साथ। देखिए कितना टफ वर्क है कि आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं एज ए इंटर्न और साथ के साथ आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, क्योंकि पीजी भी आपको देना है, खाली एमबीबीएस से काम नहीं होगा। सोचिए कितना टफ लाइफ है। आपने एक तो बहुत ज़्यादा विशाल चीज़ से गुजर के आए हैं और फिर यहाँ पे आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा देखा जाता है कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, मतलब होते हैं, बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो एक बार एमबीबीएस पास होने के बाद, इंटर्नशिप से निकलने के बाद उनको पीजी में दाखिला हो जाता है। बहुत कम ऐसा रेशो होता है। मेजॉरिटी ऑफ लोग 1 साल और 2 साल ड्रॉप लेते हैं, क्योंकि उनको अपना ड्रीम ब्रांच चाहिए होता है। कोई ऑर्थो पसंद है, किसी को साइकिक पसंद है, किसी को मेडिसिन पसंद है, किसी को डर्मा पसंद है। तो 1 साल 3 साल ड्रॉप लेना पड़ता है, 2 साल ड्रॉप लेना पड़ता है, तब आप पीजी में आपका दाखिला होता है। फर्स्ट ईयर पीजी बहुत ही खतरनाक होता है, जहाँ पे 12 घंटा ड्यूटी तो आम बात है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल की पढ़ाई के बाद आप एमडी और एमएस के लायक बनते हैं। फिर उसके बाद आपकी यात्रा होती है शासक की, या आप किसी कॉरपोरेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, या क्लिनिक हो सकते हैं, या किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं एज अ SR, एज अ कंसल्टेंट। तब आपकी यात्रा प्रारंभ होती है। 4 ईयर स्कूल लाइफ, जैसे 9th, 10th, 11th, 12th, मैं मानता हूँ कि आप ड्रॉप नहीं करते हैं, तो 4 साल आपकी स्कूल लाइफ रहती है। 5 साल आपका MBBS, 5.5 साल MBBS रहता है, मतलब 4 साल MBBS मानिए, तो 4 और 4 8 हो गए, और 4.5 साल मतलब MBBS, 8.5 साल। फिर उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप, 9.5 साल। अगर आप 1 साल ड्रॉप लेते हैं, 10.5 साल, और फिर 3 साल, तो मतलब आप देख रहे हैं ऑन एन एवरेज 13 से 14 साल, 15 साल लग जाते हैं, तब जाके आप एक डॉक्टर कहलाते हैं। अब मुद्दा की बात यह है कि डॉक्टर बनने के बाद भी अगर हम अर्निंग प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो इतना अर्न डॉक्टर नहीं करता है जितना वो अपने पूरे लाइफ में मेहनत करता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज से अगर आप MBBS और अपना PG करते हैं, तो आप इस 12 साल में जो मेहनत करते हैं ना, ऑन एन एवरेज एक इंसान अपने पूरी लाइफ में इतना मेहनत नहीं करता है। और इतना मेहनत करने के बाद हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। ना तो इतना ज़्यादा सैलरी मिलती है और ना ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। डॉक्टर सिर्फ 3 चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। हम पैसे के लिए यहाँ पे काम नहीं करते हैं। पहली बात, हमारा नेचर कुछ डिफरेंट है। अगर पैसा कमाना होता तो या तो हम बिज़नेस करते हैं या MBA करके किसी बड़े कंपनी को चलाते। डॉक्टर सिर्फ 3 चीज़ों के लिए काम करते हैं, रेस्पेक्ट, एप्रिसिएशन और डिग्निटी। हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। पैसे के लिए हम लोग काम नहीं करते हैं। आप सोचिए कि जो 24 घंटा काम करता है उसको उस हिसाब से पैसा नहीं मिलता है, तो हमें यही चीज़ चाहिए। बट हमारे भारतवर्ष में ऐसा देखा गया है कि डॉक्टर के ऊपर अत्याचार किया जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है।
क्योंकि वो उनके अटेंडेंट को सही से हैंडल नहीं कर पाएँ, उनके पेशेंट को ठीक से हैंडल नहीं कर पाएँ। बट हम सब इंसान ही तो हैं, हमने कुछ मेडिकल साइंस सीख लिया है, इसका मतलब थोड़े ना कि हम भगवान बन गए हैं, हम लाइफ मुर्दे को ज़िंदा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हम। जिसकी जितनी लाइफ है वो उतना जिएगा। भरसक हम प्रयास करते हैं कि वो मरे ना। हाँ, कोई भी डॉक्टर, इंडिया का कोई भी डॉक्टर हो एक्सेप्ट फ्यू, मतलब ना के बराबर, जो अपने पेशेंट के साथ हमेशा से व्यवहार अच्छा रखता है और उसको बचाने का और उसको बीमारी से दूर करने का भरसक प्रयास करता है। कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता है कि उसके पेशेंट मर जाएं, बट अटेंडेंट और लोगों को लगता है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से पेशेंट मर गया। ये होता है, मैं समझ सकता हूँ, बट बहुत कम होता है। हम भी इंसान हैं, हम 24 घंटा काम करते हैं, मेंटली टॉर्चर में हैं, ट्रॉमा में हैं, हमारी एस्पेक्ट्स में कोई बात नहीं करता है। तो मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये भी करना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोग समझ सकें इतना मेहनत करने के बाद भी हम जिंदा हैं और हम सेवा करने के लिए तत्पर हैं। आई होप कि आपको ये सारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे शेयर करिएगा ताकि लोगों के आंखें खुले, और मुझे कमेंट करके ज़रूर रिप्लाई करिएगा कि क्या आप इस हार्डवर्क को करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.